हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज पवई में हूँ। यहाँ पर MSW BSW क्लासें होती हैं। तो आज जैसे कि अपनी ऑफलाइन कोचिंग की छुट्टी रहती है, तो आज मौसम बहुत डेंजर है। कहने का मतलब बरसात हो रही है ना। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप सभी लोग घर में रहें, अंदर रहें और पढ़ाई करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। 18 जनवरी 2025, समय 11 साढ़े 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना। तो सभी लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 10:30 तक पहुंच जाना। और जो भी है, एडमिट कार्ड हो गया आपका, प्रवेश पत्र है ना, प्रवेश पत्र है, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लेते जाना, 2 पेन लेते जाना ब्लैक, आप लोग रबर, कटर, पेंसिल इत्यादि चीज़ें आपको परीक्षा में लेके जानी है। कान बांध के जाना है, स्वेटर पहन के जाना, जूते पहन के जाना, घड़ी पहन के जाना। ठीक है ना। तो एकदम ठंडी से बचने के सारे उपाय करके जाना आपको, है ना। और खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का खा के जाना। और परीक्षा में कोशिश करना कि बाहर निकलने को ना पड़े बीच में वॉशरूम के लिए या पानी पीने के लिए। इसलिए पानी थोड़ी सी एक बॉटल में पानी लेके जाना। पानी थोड़ा थोड़ा पीना, ज़्यादा पियोगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा फिर, है ना। इसलिए 2 घंटे के बाद ही बाहर निकले, ऐसा आपको मेंटेन करके रखना। और वहाँ बैठ, जैसे 11:30 बजता है, 11:10 तक आप क्या करोगे, एक बार वॉशरूम होके आ जाओगे, फिर बैठ जाओगे। ठीक है ना। जैसे आप 10:30 बजे जाओगे, बैठ जाओगे, फिर 11 सवा 11 तक आप क्या करोगे, तुरंत वॉशरूम करके आ जाओगे 11 बजे। ठीक है। तो फिर आपका आप लोग 2 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से वॉशरूम करके बैठना है आपको अपने जहाँ आपका रोल नंबर है या जिस भी कमरे में रोल नंबर वहाँ पर। और आपको बीच में कोशिश करना उठने को ना पड़े वॉशरूम के लिए, पानी पीने के लिए। इसलिए एकदम मेंटेन करके रखना, खाना पीना खा के जाना। और परीक्षा में एक बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग कि गोले काले करते समय एकदम क्लियर करके भरना कि हमने 25 नंबर की आकृति का, अगर आपने खोजा कि सी सही है तो आप बढ़िया से 25 नंबर देखो, सीट में 25 नंबर का सी काला कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका 25 का 26 में भर गया, फिर 26 का 27 में, इस तरीके से पूरा सीट गलत हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से करें। हर एक गोले को काले करने से पहले एक बार देखें क्या हमने जिस प्रश्न का आंसर ढूंढा है उसी प्रश्न का गोला काला कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप सभी लोग घड़ी पहन के जाए, कोशिश करें कांटे वाली घड़ी या डिजिटल घड़ी नहीं। ठीक है ना। और वहाँ पर आप लोग समय का ध्यान रखें। 30-40 मिनट में आकृतियाँ आपकी, इसी तरीके से अनुच्छेद आपकी 30 मिनट में, बाकी मैथ आराम से हो जाएगी। 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, सारे क्वेश्चन मैथ के समय नहीं लेते हैं। कई क्वेश्चन तो मुखागर होते हैं या 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं। इसलिए मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट में आपकी मैथ हो जाने वाली है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। लेकर एक बात का ध्यान रखना है, आपको पेपर में घबराना बिल्कुल नहीं है। जो टीचर्स हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप टीचर से पूछो, वो आपको निश्चित रूप से समझाएंगे। आंसर तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको समझा देंगे इसमें ऐसा ऐसा करना है। ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद में आपको पढ़ के आंसर ढूंढना है। आकृतियाँ 10 प्रकार की हैं, उनको हिंदी पढ़ो ऊपर, फिर आप आकृतियों का आंसर खोजो। मैथ में क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, फिर आप उसका, है ना, हल करो। क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार पढ़ो, अगर बड़ा क्वेश्चन है तब उसको, फिर उसके बाद हल करो और क्लियर करो उसने पूछा क्या है। अगर गोला काला करने से पहले क्लियर कर लो इसने जो पूछा रहा वही मैं आंसर दे रहा हूँ या कुछ और आंसर दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो एकदम क्लियर कर लेना पहले कि मैथ के लास्ट में लिखा होता है कि ज्ञात करना है, पहले लिखा होता है क्या ज्ञात करना है। अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो कि वही आंसर दे रहा हूँ जो उसने पूछा कि नहीं। ठीक है ना। इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं, देखो बहुत सारी बातें हैं और भी जो परीक्षा संबंधी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। और जो महत्वपूर्ण है, बस यही महत्वपूर्ण बात है। बाकी तो फिर ऐसा है, आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी है, उस पर आप विश्वास करो, उसी से आपको अपना दिमाग लगाना है पेपर में। बाकी कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है ना। हाँ, एक बात का याद रखो, मैथ्स के फॉर्मूले आप लोग रिवीजन करते रहें। जो भी फॉर्मूले हैं या मैथ्स के जो भी सवाल हैं उनको देखते रहें। जो आपके टीचर्स ने बताया कि जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं, उनको भी बढ़िया से रिवाइज कर लें, है ना। मॉडल पेपर वगैरह आपकी बुक वगैरह में उसको देख ले, अगर नहीं लगाए हैं तो जिसने लगा लिए बहुत अच्छी बात है। और एकदम रिलैक्स रहें यार, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने मेहनत की, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी कोई दिक्कत है नहीं है।
ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अपन लोग आज शाम को 6 बजे क्लास में। मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आप लोग वीडियो को देखना, पूरा लाइव में बने रहा करो, बीच में जाया मत करो। कोशिश करता हूँ मैं ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको करवा दूँ जो एग्जाम में आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस में, है ना, ऐसा नहीं है मैं आपको 70-80% प्रश्न ना फंसा पाऊँ। ठीक है, तो सभी को पुनः स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने घर में रहें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।